हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन शारीरिक कमज़ोरी दूर करने के लिए। ये जो दवाइयाँ हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 3 मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन रहेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं ये दवाइयाँ कौन-कौन सी हैं और उनके उपयोग कैसे करने हैं। ये जो दवाइयाँ हैं, पहली दवा जो सबसे इम्पोर्टेंट दवा है, वो है अवीना सटाइवा। अवीना सटाइवा जो बनाई जाती है वाइल्ड ओट से। इस टॉपिक के ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो भी है। अवीना सटाइवा के बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है। ये पर्टिकुलरली काम करती है आपके नर्वस सिस्टम की वीकनेस, नर्वस सिस्टम के फटीग के ऊपर। स्पेशली अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित थे, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपकी जो शरीर की एनर्जी है बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, कोई भी बीमारी जो आप महीने 2 महीने से झेल रहे थे और बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर हो चुके हैं और अब अपनी एनर्जी को वापस चाहते हैं। आपका दिमाग अब सही से कंसंट्रेट नहीं करता है, आपका दिमाग किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, मेमोरी बहुत वीक हो चुकी है। तो अगर आपके ये सारे सिम्पटम्स आते हैं तो आपके ब्रेन के ऊपर यानी स्नायु तंत्र के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने वाली दवा है अवीना सटाइवा। जो अवीना सटाइवा होती है ये आपके नर्वस वीकनेस को भी दूर करती है, आपकी शारीरिक कमज़ोरी को भी दूर करती है। आपका जो डाइजेशन है जो कि बीमारी के कारण काफ़ी वीक हो चुका है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लेके आती है। तो हर एक पेशेंट को जो कि एक बीमारी से उठता है, उसको कुछ समय लगता है अपनी दिनचर्या नॉर्मल के जैसे शुरू करने में, अपना रूटीन फॉलो करने में, तो वहाँ पर अवीना सटाइवा काम में आती है। अवीना सटाइवा को जो दूसरी मेडिसिन है वो है अश्वगंधा यानी विदानिया सोमनीफेरा। इसके साथ लिया जा सकता है। विदानिया सोमनीफेरा एक दवा है जिसका हम हिंदी में नाम जानते हैं अश्वगंधा के नाम से। जो अश्वगंधा होती है, ऐसा कहा जाता है कि अश्वगंधा की जो रूट की जो स्मेल होती है वो हॉर्स के स्मेल के जैसे मिलती है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा है। वैसे ये दवा लेने से आपको हॉर्स के जैसे पावर मिलती है और इसीलिए इसका नाम है विंटर चेरी। मतलब सर्दियों के मौसम में अश्वगंधा का प्रयोग और अच्छा हो जाता है और ज़्यादा बेनिफिशियल इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। अश्वगंधा का जो प्रयोग होता है ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। कई बार ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा कि फीमेल्स के लिए अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फीमेल्स के लिए भी अश्वगंधा बहुत ही अच्छी दवा है। स्पेशली अगर आपका जो शरीर है काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, आपका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा थका-थका सा महसूस करता है, कुछ काम करते ही आपको नींद आनी शुरू हो जाती है और आपको नींद जब आनी चाहिए उस टाइम पे नहीं आती, इनसोम्निया आपको रहता है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग हमेशा चलता रहता है और आप शांत नहीं रह पाते हैं। और कई बार जो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, शांत नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा प्रयोग है। तो अश्वगंधा को अपनी फिजिकल वीकनेस को दूर करने के लिए और मेंटल वीकनेस को दूर करने के लिए दोनों जगह पे बहुत अच्छा उपयोग है। अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग भी बोला जाता है और जिनसेंग आपने नाम ज़रूर सुना होगा जिनसेंग का। और इंडियन जिनसेंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी कैंसरस है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है, बहुत सारी खूबियाँ इसके अंदर है। आपके स्लीप को इंड्यूस करने के लिए है, जिनको रात रात भर नींद नहीं आती है या अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आती है, दिमाग बहुत स्ट्रेस्ड रहता है और शारीरिक दुर्बलता बहुत ज़्यादा है, तो उनके अंदर अश्वगंधा लिया जा सकता है। थर्ड जो कॉम्बिनेशन का जो थर्ड पार्ट है वो है जिनसेंग। ये जो जिनसेंग होता है इसको रिवाइटलाइजर बोला जाता है। वाइटलाइज मतलब अपने शरीर को नई शक्ति, नई जान देने के लिए ये दवा बहुत मशहूर है और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अनेक कंट्रीज़ में भी जिनसेंग का बहुत अच्छा प्रयोग होता है और साइबेरियन जिनसेंग जो होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। जिनसेंग की अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो ये एक एडेप्टोजेनिक हर्ब होता है, आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स निकलते हैं वही हार्मोन्स की क्वालिटी होती है इन जिनसेंग के अंदर। मतलब इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको स्ट्रेस को डील करने में हेल्प करते हैं। तो जिनसेंग को आप ले सकते हैं। कौन-कौन सी कंडीशंस होंगी कि आपको वाइटैलिटी आपकी कम हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, सेक्सुअल वीकनेस बहुत प्रोमिनेंट है कि अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। डायबिटीज़ के लोग जो पेशेंट हैं इस मेडिसिन को केयरफुली लें क्योंकि ये दवा शुगर के लेवल्स को भी कम करती है। तो अगर आपका शुगर फिक्स रहता है तब आप इस दवा को ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्लक्चुएट होता है कि कई बार काफ़ी नीचे भी चला जाता है तब आप इस दवा को अवॉइड करें।
तो ये दवा आपकी बॉडी को वाइटैलिटी देती है, सेक्सुअल पावर बढ़ाती है, आपकी जो एजिंग होती है उसको कम करती है। मतलब अगर आप बहुत फास्टली चाहते हैं कि आप एज नहीं हो, अपनी प्रोसेस को, एजिंग के प्रोसेस को, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स है हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तभी भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी और स्ट्रेस को डील करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है जिनसेंग के अंदर। बहुत सारी चीज़ों में, क्रीम्स में वगैरह में आपने सुना होगा कि जिनसेंग रहता है, तो आपके फेस के जो रिंकल्स होते हैं उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है, एजिंग को रोकता है। ये 3 मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट आता है। तो 3 दवाइयाँ एविना सटाइवा, विदानिया सोमनिफेरा यानी अश्वगंधा और जिनसेंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन को आपको लेना है। आप किसी भी एज में हैं, 20+, 30+ या 60+, किसी भी एज में हैं, कोई भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, सभी लोगों के लिए ये दवाइयाँ काफ़ी अच्छी हैं। सिर्फ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, उन दवाइयों को प्रिकॉशन से लें या किसी डॉक्टर के सजेशन से लें। बच्चों के लिए इस कॉम्बिनेशन के लिए नहीं आपको देना है। और जिन लोगों को ये दवाइयाँ लेनी हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो दवा का कॉम्बिनेशन है, ये तीनों ही दवाइयों का कॉम्बिनेशन हर्बल है। यू कैन टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, जब तक आपको अच्छा असर नहीं दिखता है। दूसरी बात कि ये दवाइयाँ एक बार छोड़ने के बाद आपको दोबारा से वैसे ही वीकनेस वगैरह नहीं आती है, तो आपकी बॉडी को एक हैबिट नहीं आती है कि मुझे इसको लेते ही रहना पड़ेगा, हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है। और दे आर वेरी वेरी इकोनॉमिक। जो बहुत महंगे महंगे आप टॉनिक्स लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उससे अच्छा एक बहुत अच्छा विकल्प है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दवाइयों के प्रयोग के बारे में जान लेते हैं, कैसे यूज़ करना है। तो इन तीनों दवाइयों के मदर टिंचर की बड़ी बॉटल आपको परचेज़ करनी है। इन दवाइयों की बड़ी बोतल इसलिए परचेज करनी है क्योंकि दवाइयों की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है और यू हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आधे ग्लास पानी में तीनों दवाइयों के 15-15 ड्रॉप्स आपको लेनी है। अगर आपको अक्यूट स्ट्रेस है, अक्यूट प्रॉब्लम है, तो आप इसके दवाइयों को 20-20 ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। तो 15-15 ड्रॉप्स को आधे ग्लास गुनगुने पानी में अगर रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। यू कैन टेक लूकवार्म वाटर। तो गुनगुने पानी में तीनों दवाइयों के 10-10 ड्रॉप्स डाल करके दिन में 3 बार आपको लेना है। आप चाहें तो 2 बार भी ले सकते हैं, जैसे आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज को थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हैं। तो इन दवाइयों को 2 से 3 महीने तक लिया जा सकता है, अलॉन्ग विद योर रेगुलर मेडिसिन जो कुछ आपकी चल रही है उनके साथ इस दवाइयों को ले सकते हैं। इस दवाइयों को लेने के 10 से 15 दिन के अंदर ही यू विल फील लाइक कि आपकी जो एनर्जी है, जो लॉस्ट स्टैमिना है, वो वापस आ रहा है। तो आपकी वाइटैलिटी, आपकी जो शक्ति है उसको वापस लाने के लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है। इसको आप सब लोग ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे शारीरिक दुर्बलता दूर करने के लिए जो होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, कुछ आपको हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।